श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना आत्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण न पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है,
मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, 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 आज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, आज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्यामा मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे दिल में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना, श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब फिर कहूँ हफ्सी की जाको प्रमोदपुरी नाम, ता 12 महीना बितक भई संवत 1715 तमाम, संवत 1715 तमाम। प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, श्रावण मास कथा सत्र का 15वां दिन देखिए। ऐसे नहीं लगता कि 15 दिन बीत गए, पर समय तो रुकता नहीं है ना। दूसरे सब चीजों को रोका जा सकता है, पर समय को कोई नहीं रोक सकता। वो तो द्रुत गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो हम लोग भी 15 दिन में प्रवेश करके बीतक का रसस्वादन कर रहे हैं। देखिए, बीतक में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, सदगुरु की पूरी जीवनी सुनी। सदगुरु महाराज धाम पधारे, फिर अब मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी के सिर पे धर्म का दायित्व आया हुआ है। पर गुरु आसन में गुरुपुत्र को विराजमान किया है। सदगुरु के नाम से भंडारा देने की तीव्र इच्छा थी, परंतु वो कार्य भी संभव न हो पाया। चुगलखोरों ने चुगली कर दी, कार्य नहीं बन पाया। तो प्राणनाथ जी महाराज को लगा कि शायद ये भंडारा सदगुरु नहीं चाहते कि आज हो जाए, इसी वक्त हो जाए। सदगुरु और कुछ चाहते होंगे।
क्योंकि मेरे मन में कुछ और है, कर्ता के मन में और। उद्धव कहे माधव से, झूठी मन की दौड़। कहते हैं ना, हम कुछ और सोचते हैं, कर्ता कुछ और सोचते हैं ना। तो श्री जी महाराज ने भी सोचा कि हम कुछ और सोच रहे हैं कि सदगुरु का वार्षिक पुण्यतिथि आने में एक भंडारा हो जाए, पर राज्य को या सदगुरु महाराज को और कुछ सोचना होगा, और वो भंडारा वहां तो नहीं हो सका। परंतु पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आकर के सदगुरु की गादी स्थापना करके सदगुरु मंदिर का निर्माण जब श्री जी ने कराया, तब विशाल भंडारा वहां हो जाता है। बोलो विश्व कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो 12 महीने तक नजरबंद में रहे। वाणी उतरी, देखिए रास है ना, रास में दिव्य रास का वर्णन आता है। एक एक रास में कैसे नृत्य हुआ, क्या गाया गया और कैसे खेल हुआ, आदि इत्यादि सारा कुछ वर्णन है रास के एक एक लीला में। बहुत ही सुंदर रीत से वो रास का अवतरण हुआ। और उसके बाद फिर प्रकाश ग्रंथ का अवतरण हुआ, तो उसमें गुरु भक्ति की बातें हैं। रास में तो रास लीला की बातें हैं, प्रकाश ग्रंथ में गुरु भक्ति की बातें हैं कि गुरु की भक्ति कैसे की जा सकती, क्योंकि गुरु की भक्ति होगी तो ही तो राज्य की भक्ति होगी। इसलिए सदगुरु की भक्ति उसमें बताई गई है। कई प्रकरण आते हैं गुरु भक्ति के, उनके गुणों की गिनती की गई है। एक के पीछे 35 शून्य लगा करके उनके गुणों की गिनती की गई है। ऐसे प्रकाश ग्रंथ का अवतरण हुआ। उसके बाद गोपी भाव से परिपूर्ण षट ऋतु ग्रंथ का अवतरण हुआ कि कृष्ण जब मथुरा गए तो 4 दिन में लौट करके आऊंगा। 4 दिन में तो आए ही नहीं। 4 दिन के बाद तो कंसवध हो गया और मथुरा का सारा राज्य उनको ही संभालना पड़ा। गादी में तो उन्होंने उग्रसेन को रखा। उग्रसेन बूढ़े भी हो गए थे और बड़े सीधे राजा थे, इसलिए सब लड़ाइयाँ होती है तो कृष्ण और बलराम को देखना पड़ता है। 4 दिन में आने का मौका नहीं मिला। इसी बीच वसुदेव और देवकी ने फिर वो क्या है कि व्रतबंध का कार्यक्रम किया, जनेऊ पहनाने का यज्ञोपवीत कार्यक्रम बोलते हैं। फिर शांतिपिनी के आश्रम में 64 दिन रहे, 64 विद्याएं उन्होंने सीखी। फिर लौट करके आए तो आए जरा सिंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, यूं याद करते आए विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निराधार। अब वो गौलोक धाम की शक्ति भी गौलोक धाम चली गई। अब विष्णु भगवान की लीला शुरू हो जाती है। तो कृष्ण का शरीर तो वही है, परंतु लीला भेद के कारण अब गोपियों से मिलने नहीं जा सकते हैं। और गोपियां भी पहले तो दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाती थी, परंतु लीला भेद के कारण अब गोपियां भी कृष्ण से मिलने नहीं जाती है, पर रोती है कृष्ण के याद में। और कभी कभी कहती है कि यदु कुल शिरोमणि कृष्ण हमारे थोड़े ही है, हमारे कृष्ण तो नंदनंदन श्री कृष्ण है जो हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। ये प्रसंग अभी षट ऋतु ग्रंथ में आया। तो इस प्रकार से षट ऋतु ग्रंथ का अवतरण हुआ। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारो। 6 ऋतु में परमात्मा की भक्ति कैसे की जा सकती है, ये षट ऋतु ग्रंथ में उन्होंने दर्शाया। और कलश गुजरात के 2 चौपाई उतरी। सुनियो वाणी सुहागिनी होती जो अकत भगम सो बीत कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम, रास कया कुछ सुन के अब तो मूल अंकुर, कलश होत सवन के नूर पर नूर सिर नूर। ये हिंदी की चौपाई आई, यही गुजराती में।
कहीं विद की और आशा खेल फिरे घर रा खेल देखने के कारण आइया उम्मीदा कर। देखिए, दो चौपाई उतरी तो साल भर बीत गए और जब राजा ने सिरों पांव दे करके भूल भी स्वीकार की, श्री जी आए, बिहारी जी के दर्शन हुए, कल आप सुन ही रहे थे। एक प्रतिवाणी तो उन्होंने छुपा दी, पर एक प्रतिवाणी उद्धव जी ने अपने लिए जो तैयारी की थी वो आज हम सब पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ऐसी दिव्य वाणी का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। तो उद्धव जी के प्रति भी हम लोग बहुत ऋणी है कि उन्होंने आने वाले सुंदर साल के लिए उस वाणी को सुरक्षित करके रखा। अब श्री जी महाराज सोचते हैं कि मुझे राजा ने जूनागढ़ के एक क्षेत्र में एक भूमि सिरोपांव देते हुए एक भूमि भी उसने दिया है, जो राजा की मुस्लिम पत्नी को दहेज के रूप में मिला था। तो प्राणनाथ जी कुछ भणशाली जाति के लोगों को साथ में लेकर के निकलते हैं कि वहां सब देखा जाए, परखा जाए, वहां बस्ती बसाया जाए, आबाद किया जाए उसको, ऐसा सोच करके साथ लेकर के प्राणनाथ जी चले और जामनगर से चले तो धोराजी में जाकर के पहुंचे। धोराजी में रात्रि को रहे तो सुबह सुबह वहां नदी बहती है, नदी के किनारे गए, स्नान इत्यादि किया। स्नान करने के बाद फिर ध्यान लगा करके बैठे तो वहां पर सुबह सुबह बहुत जल भरने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, घड़े भर करके लेकर के जाते हैं। ये तो वहां के जो रहने वाले थे कर ही रहे थे। तो एक बीरजी भाणजी नाम के एक भाई थे, उनके लड़के का नाम था तेज कुंवरी। अपनी लड़की को लेकर के वो जल भरने के लिए वहां चल करके आए तो लड़के ने उस समय ध्यान में बैठे हुए महामती प्राणनाथ जी को देखा। देखने के बाद झट से अपना सिर उन्होंने ढक लिया। तो पिता पूछते हैं, बेटी अभी तो तेरी शादी नहीं हुई है, तो कन्या है, तो कन्या को सिर ढकने की क्या जरूरत है? तो कहा, पिताजी वो जो सामने जप करके बैठे हैं ना, वो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। तो पिता ने कहा, क्या बात कह रही हो, कैसे हो सकता है? नहीं पिताजी, बात सही है, मैं आपको सत्य सत्य बता रही हूँ। पिता भी बहुत आश्चर्य में पड़े और फिर अपनी कन्या को लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास पहुंचे। प्राणनाथ जी महाराज अपना ध्यान पूर्ण करके जैसे ही दृष्टि खोलते हैं तो तेज कुंवरी के ऊपर उनकी दृष्टि जाती है। तो उस समय पिता ने कहा कि मेरी कन्या कहती है कि आप पूर्व जन्म के पति हैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए अपना सिर भी ढक लिया आपको आदर देने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये बात सत्य है, मेरी कन्या सत्य बोल रही है? तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक तो प्रश्न करके तेज कुंवरी की परीक्षा ली कि कहो, हमारा जो घर है, तुम पूर्व जन्म की पत्नी हो, तो ये बताओ कि हमारा जो घर है उस घर का दरवाजा किस दिशा में है? तो उसी समय तेज कुंवरी ने कहा, पूर्व दिशा में है। कहो, हम लोग कितने भाई हैं? आप लोग 5 भाई हैं। और भी एक दो प्रश्न किया तो सही सही तेज कुंवरी ने जवाब दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को विश्वास हो गया कि फूलबाई की सुरता, फूलबाई की आत्मा तेज कुंवरी में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि मैंने उन्हें सेवा करने के लिए वरदान दिया था। इसलिए ये काया प्रवेश करके इस शरीर में फूलबाई की आत्मा आ चुकी है। प्राणनाथ जी को पूर्ण भरोसा हुआ, तो लगा कि फूलबाई आ गई है। उन्होंने कहा कि देखो तेज कुंवरी, तो पिता कहते हैं यदि ये बात सत्य है तो आप वर्ण कर लीजिए, इसको स्वीकार कीजिए।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, इस वक्त मैं यात्रा में हूँ और मुझे जूनागढ़ जाकर के बस्ती बसाना है। मेरे साथ और भी यात्री साथ में चल रहे हैं, इसलिए ये अभी हो नहीं पाएगा। परंतु ये तो फूलबाई है जो सुंदर साध की सेवा करना चाहती थी, तो जहाँ सुंदर साध की सेवा करने के लिए अवसर सामने आएगा मैं जरूर बुला लूंगा। अब ये आपके साथ ही रहेगी। तो पिताजी के साथ ही तेज कुंवरी घर लौट जाती है और प्रतीक्षा करते रहती कि कब बुलावा आएगा और कब सुंदर साध की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। इधर प्राणनाथ जी महाराज अब वहाँ से क्या है कि जूनागढ़ जाकर के पहुँचते हैं और वहाँ बस्ती बसा लेते हैं जो उनको राजा ने सिरों पाँव में दिया था। वो निर्जन जगह में लोगों को बसा देते हैं, गरीबों को जमीन आवंटित कर देते हैं, मकान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कुछ समय वहाँ पर गुजरा और 1 साल लगभग उसी कार्य में प्राणनाथ जी का गुजर जाता है। और जूनागढ़ ऐसी जगह है कि वहाँ पर गिरनार नाम का एक पर्वत है। 10,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही गिरनार के चोटी पे पहुंचा जा सकता है। और बहुत सारे यात्री वहां इसलिए चढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी जब मथुरा से द्वारिका गए थे तो मथुरा से वो काल नेमी गए, उससे भागते भागते वो चले गए ना, तो गिरनार पर्वत पे चढ़ करके छलांग मार करके द्वारिका गए थे, ऐसी कहावत है। इसलिए बहुत सारे लोग गिरनार पर्वत पे चढ़ते हैं। तो मुझे भी एक बार चढ़ने का मौका मिला था, लगभग 4 घंटे हम लोगों को लगे। पहले तो सोचा हम लोग पहाड़ में रहने वाले हैं, आराम से चढ़ जाएंगे, परंतु चढ़ते 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 पाँव थकने लगे तो 4.5 घंटे में हम लोग टॉप में जा करके वहाँ पहुँचे थे, जहाँ कुछ आश्रम भी बने हुए हैं। पर आजकल मुझे सुनने आ रहा है कि वहाँ रोप वे की व्यवस्था हो गई है। तो कभी आप लोगों को जूनागढ़ जाने का, जामनगर जाने का मौका मिले तो उस पर्वत के भी, उस भूमि के भी दर्शन कर सकते हैं जहाँ से श्री कृष्ण ने छलांग लगा करके द्वारिका का निर्माण किया था। सत्रोत्तरे तहरे 78 के बरसा, कांजी भाई रहे वही बाणी सुने सरसा। अब क्या हुआ कि 18 विक्रम संवत के हिसाब से ये सब बता रहे हैं, तो ये 1718 चल रहा है। तो एक कांजी भाई नाम के एक श्रद्धालु व्यक्ति श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास आते हैं, दूध लेकर के आते हैं श्री जी के लिए और चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। प्राणनाथ जी क्या करते थे कि जिन लोगों की बस्ती बसाए उन लोगों को ज्ञान भी सुनाते थे कि देखो भाई, तुम लोग जमीन पाने के बाद खुश हो गए, ऐसी बात नहीं है, मेरी वाणी भी सुनो, चर्चा भी सुनो, परम धाम का ज्ञान भी सुनो। तो उनको सुनाया करते थे। तो कांजी भाई भी वहां आकर के सुनने लगे, तो उनको बड़ा आनंद आया प्राणनाथ जी की चर्चा में कि ये बहुत ही सत्य ज्ञान हमें बता रहे हैं, परम धाम का ज्ञान बता रहे हैं। तो कांजी भाई क्या है कि दूध पहुंचाने के लिए हरजी व्यास नाम के एक 18 पुराण के विद्वान थे। 18 पुराण में से कोई भी पुराण की कथा सुना सकते थे। तो ऐसे प्रकांड विद्वान हरजी व्यास जूनागढ़ में रहते थे, उनके यहाँ वे दूध पहुंचाने जाते थे। तो आज दूध पहुंचाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि हरजी व्यास तो एकदम बीमार पड़े हुए हैं और उनके पत्नी और बेटे इष्ट मित्र मिल करके सबने सोचा कि ये अब जिंदा नहीं रहेंगे। तो पलंग में से जमीन में उतारा, जैसे कोई धाम जाने की तैयारी होती है तो ऐसे किया जाता है ना कि पलंग में क्यों धाम जाए, धरती में धाम जाए, ऐसा सोच करके नीचे उतारा जाता है, अंतिम श्वास धरती में ले। तो ऐसे ही नीचे उतारा गया और नीचे उतारने के बाद जल्दी से गौ और बछड़े लेकर के आए और इनका हाथ खींच खींच करके वो गोदान करा रहे हैं। अंतिम समय में गोदान करें, कुछ ऐसे करके परिवार वाले उनसे दान करा रहे हैं। तब लगे दान करावने को, तब भया सावचे, एक ऐसा काम करत हो सो मैं नहीं नखे। उस समय होश में आए, होश में आकर के देखते हैं तो अरे
परिवार वाले तो पूरी विदाई की तैयारी कर रहे हैं, पलंग भी नहीं है, धरती में लिटाया गया है, पास में गौ खड़ी है और मछली भी है, पूंछ पकड़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं उस खेत का नहीं हूं, मेरी आत्मा वहां की नहीं है। ये गौदान करके बैतरनी तरने वाली बात मेरे सामने क्यों कर रहे हो, ये कर्मकांड मेरे से क्यों करा रहे हो बैतरनी तरने के लिए। मैं उस तरफ जाने वाला नहीं हूँ, मेरी खोज तो कुछ और है। क्यों वो ये दान करावता जमपुरी का साधन न, मैं नहीं न इंड का मेरा क्यों कल्पाओ मन्ना। ये बैतरनी पार करने के बाद तो जमपुरी पहुंचा जाता है। आपने गरुड़ पुराण कभी सुना हो, क्योंकि हिंदू परंपरा में क्या होता है, किसी का देहांत होता है ना, तो 5वें दिन से 5 दिन के लिए गरुड़ पुराण की कथा होती है। पंडित जी आते हैं, गरुड़ पुराण सुनाते हैं। तो गरुड़ पुराण में आप देखिए कि कोई मर जाता है तो प्रेत बन जाता है, फिर उस प्रेत आत्मा को यमदूत लेकर के जाते हैं। तो बैतरनी नदी आती है बीच में, और उस बैतरनी नदी में, वो नदी बहुत गंदी नदी होती है, उसमें डुबोते हुए अनेक कीड़े वहाँ खाते भी हैं। ऐसे करके फिर बैतरनी के उस पार लेकर के जाते हैं तो जमपुरी में पहुँचते हैं। ऐसी कथा आती है। तो इन्होंने कहा कि अरे गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरनी हम पार हो जाएंगे आसानी से, वहाँ कीड़े तो हमें नहीं खाएंगे, पर पहुंचेंगे तो जमपुरी। इसलिए अंतिम गौदान करना अच्छी बात है, क्योंकि गाय तो माँ से भी बड़ी मानी जाती है ना, गाय का स्थान बहुत ऊंचा है। पर ऐसा है कि उस समय संकल्प करते हुए बैतरनी पार होने वाला संकल्प न किया जाए। इस गौदान से मुझे कृष्ण का गौलोक धाम मिले, परम धाम मिले, केवल धाम मिले, शब्दिक धाम मिले, ऐसी सोच लेकर के गौदान किया जाए तो गौदान सफल होता है। पर केवल बैतरनी तरने के हिसाब से गौदान किया जाएगा तो फिर तो जमपुरी पहुंच जाएगा। तो ये खुद कह रहे हैं, इतने 18 पुराण के ज्ञाता कह रहे हैं कि ये जमपुरी का साधन मेरे से क्यों करा रहे हो, मैं नहीं इन इंड का, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरा क्यों कल्पाओ मन, मुझे दुख क्यों दे रहे हो। ऐसे ही मैं रोग से पीड़ित हूँ और मेरी आत्मा को तड़पा क्यों रहे हो, ऐसा कार्य तुम लोग क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा, दो बात की दाज इनमें से लिए जाता हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना न कही कि ना, जाको मैं ना कही सो हाँ न कही कि ना। कहते हैं क्या करें, दो बात का अहंकार लेकर के मैं दुनिया से जा रहा हूं। वो अहंकार क्या है कि शास्त्रार्थ में मैं इतना बड़ा विद्वान बन गया कि किसी बात को मैंने हाँ किया तो कोई विद्वान मेरे सामने ना करने वाला आया ही नहीं जीवन में, और किसी चीज को मैंने ना कर दिया तो उसको हाँ करने वाला विद्वान मेरे जीवन में मिला ही नहीं। कोई ऐसा गुरु मुझे मिलता और मेरी बात को हाँ को ना, ना को हाँ करके स्पष्ट कर देता, ऐसा कोई विद्वान मुझे, गुरु मुझे नहीं मिला। इसके लिए मैं दुखी हूँ। बाकी तो सब कुछ जीवन में मैंने अपने क्या है कि धन भी कमाया और नाम भी कमाया, सब कुछ मैंने कमाया, बड़े विद्वान के रूप में मैं पूजित भी रहा, परंतु मेरे बात को नकारने वाला न मिलने के कारण एक विद्वान हूँ, प्रकांड विद्वान हूँ, ये अहंकार लेकर के मैं मर रहा हूँ, ये मुझे दुख है। तो दूध देने के लिए पहुंचे हुए कांची भाई ने ध्यान से इन बातों को सुना तो लगा कि कहीं ये भी परमधाम की आत्मा तो नहीं है। ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई परमधाम की आत्मा हो। अब मैं इनकी सेवा करूंगा और इनको स्वस्थ जीवन मिले, इसके लिए मैं अनेक औषधि उपचार भी ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आऊंगा और बड़ी सेवा करके ये तंदुरुस्त हो गए तो प्राणनाथ जी से मिलाऊंगा। महामती प्राणनाथ से मिलेंगे तो हो सकता है कि इनका अहंकार टूट जाए।
क्योंकि ऐसे अहंकार को तोड़ने वाले तो एक प्राणनाथ प्यारे ही हैं। तो अनेक आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सब्जियाँ, बागों में से ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ ला करके उनको बना करके खिलाते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने बड़ी सेवा की, तो उनकी सेवा से हरजी व्यास तंदुरुस्त हो गए, पहले की तरह खड़े हो गए और कहने लगे, शाबाश कांजी भाई, घर वाले तो मेरी विदाई कर रहे थे, परंतु तुम्हारी सेवा के कारण मैं दोबारा जीवित हो गया। कहो क्या मांगना चाहते हो, मेरे पास सब कुछ है, जो मांगो सो मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम 1000 रुपया भी कहोगे, उस समय 1000 रुपया की बात सोचिए, कोई मुझे 1000 रुपया देगा उस पे मैं इतना प्रसन्न नहीं होऊंगा, पर तेरी सेवा से मैं और ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो 1000 लेना है तो 1000 लो, उससे ज्यादा लेना है तो ज्यादा भी ले सकते हो, क्या चाहते हो, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो तब कांजी बोलिया, मैं मांगत हूँ एक बस्ता, एक साधु को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कस्ता। उन्होंने कहा कि मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। एक मेरी इच्छा है, अगर आप पूर्ण कर सकें तो इसी जूनागढ़ क्षेत्र में एक साधु आए हुए हैं, उनका नाम है महामती प्राणनाथ। आप भागवत के प्रकांड विद्वान हैं, 18 पुराण के विद्वान हैं, तो आप अपने मुख से उन साधु को भागवत सुनाइए और पास में बैठ करके मैं भी सुनूंगा, तो मुझे भी भागवत सुनने का आनंद मिलेगा। बस इतना ही आप कृपा कर दीजिए, और कोई वस्तु और कोई सामग्री और कोई धन मुझे नहीं चाहिए। शाबाश कांजी, तुमको क्या ते मांगा मुझसे, एक तो राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनाने के कहते शाबाश धन्यवाद, तुमने कुछ मांगा ही नहीं, एक तो सेवा करके मुझे तंदुरुस्त बनाया, और दूसरी बात की कथा सुनाओ। कथा सुनाना तो मेरा धर्म है, वही मैं करता हूँ, जीवन भर मैंने यही काम किया, और काम मैं कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनाने का मौका मिले तो मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। श्रोता चाहिए मुझे, सुनने वाले अच्छे श्रोता चाहिए, मैं तो सुनाने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। तो कहा कि श्रोता तो मैं ले करके आ रहा हूँ, और वो साधु है महामती प्राणनाथ जी, उनको मैं ले करके आऊँगा। तो लेकर के आए, और उनके बगीचे में अलग से मकान बना हुआ था, वहाँ प्राणनाथ जी को रहने के लिए व्यवस्था हुई, और वहीं कथा सुनाने के लिए भी वो तैयार हो गए। हरजी व्यास जी वहीं पर आसन तैयार किया गया, और पास में कांजी भाई भी सुनने के लिए बैठते हैं। इस तरह से कथा शुरू हुई, और प्राणनाथ जी महाराज कथा सुनते न जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः स्वविद्या स्वराट। पहले तो महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो प्राणनाथ जी हाँ जी हाँ जी हाथ जोड़ करके प्रेम से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा मेरे गुरु महाराज ने 14 साल जिस ग्रंथ की कथा सुनी है, मैं भी तो सुनूं कुछ समय। ऐसा सोच करके हाँ जी हाँ जी, कोई अच्छी बात बताते हैं, ब्रह्मपरक बातें बताते हैं, तो प्राणनाथ जी कभी कभी उनका पांव भी पकड़ लेते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत सुंदर बातें बताई, मुझे आनंद आया। ऐसा करते हुए फिर कभी कभी बीच में सवाल जवाब भी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से चुटा चुट, कहते हैं ना। ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं, ज्ञान लूटने लगते हैं एक दूसरे का, और मूर्ख आपस में मिलते हैं तो लाठी ले करके एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं। मूर्खों का स्वभाव होता है, और ज्ञानियों का स्वभाव होता है संवाद करना, संभाषण करना, और एक दूसरे के ज्ञान का आदर और कदर करना, ग्रहण करना, लेना और देना। ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है।
तो इस प्रकार से 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीना व्यतीत होने के बाद फिर एक दिन हरजी व्यास कहते हैं कि भगवान नारायण का धाम है, हीरे का महल है और उसका बड़ा भारी विस्तार है। ऐसे करके उस हीरे के महल की वो व्याख्या करने लगे तो कहते हैं कि ये भगवान नारायण का स्थान है। तो उस समय श्री प्राणीनाथ जी महाराज को लगा कि ये स्थान क्या है, कितना बड़ा है। कहा 84 लाख योजन का विस्तार है उस हीरे का महल का, भगवान नारायण का धाम है। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा व्यास जी क्या वो धाम भगवान नारायण का ही है या ठौर अक्षर का? उन्होंने कहा ये अक्षर का स्थान है, लिखा शास्त्रों में, ऐसे धर्मशास्त्र में लिखा है। तब कदमों लाग फेर कया ये ठौर पाँव तुमसे। प्राणीनाथ जी ने उनका पाँव पकड़ के कहा कि ये स्थान किसका है बताइए ना, क्या अक्षर का स्थान है कि नारायण का स्थान है? तो उन्होंने कहा ये तो आदि नारायण का स्थान है। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं आप बार बार बात क्यों बदल रहे हैं, कभी नारायण, कभी आदि नारायण, कभी अक्षर। स्पष्ट शब्दों में बताइए ना ये धाम किसका है और उस धाम में कौन रहता है, मुझे जानना है। तो उस समय वो कहते हैं कि ये स्थान तो आदि नारायण का ही है, जैसे शास्त्रों में लिखा है मैंने आपको बता दिया। श्री जी कहते हैं और बताइए, और सोच करके बताइए, ठीक से बताइए, सही सही बताइए, मेरे से भेद मत रखिए। क्यों भेद रखते हैं आप? तो किसका स्थान है आपने जो निश्चित किया है शास्त्र पढ़ करके मुझे बताइए। तो बड़बड़ाते हुए कहने लगे ये सुखदेव जी भी ऐसे ही हैं, वेद व्यास भी ऐसे हैं, किसका स्थान है ठीक से बताया नहीं। कहीं आदि नारायण लिखा है, कहीं नारायण लिखा है, जैसे श्लोक में लिखा है मैंने वैसे तो सुना दिया, आपको और क्या सुनाऊं। ये आचार्य लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वो स्थान किसका है। ऐसा करके जब आचार्यों के प्रति भी कुछ अपशब्द का प्रयोग करने लगे हैं तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज को जोश आया उस समय। और जोश आने के बाद श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने क्या किया कि देखिए व्यास जी, अब तक आप कथाकार थे, मैं सुनता था, अब मैं कथाकार बन जाता हूँ, आप श्रोता बन जाइए। उनसे भागवत उन्होंने छीन ली और छीनने के बाद श्री प्राणीनाथ जी महाराज उस समय कहते हैं कि ये तो द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो ऐसा करके ये तो उत्तम पुरुष की बात यहाँ पर हो रही है, ये कुछ निराली बात है, सत्यम परम धीमहि, ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। तो पास में कांजी भाई बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे थे। वो कहते हैं कि ये अक्षरातीत के बाद भी इनसे कुछ पूछिए ना, हरजी व्यास क्या जवाब देते हैं आप पूछिए ना। तो प्राणनाथ जी को जोश आया और कांची भाई को धक्का देते हुए कहा कि अरे ये क्षर ब्रह्मांड में थक चुका है, अक्षर की शुद्धि नहीं है, अक्षरातीत की बात कहाँ से सुनाएगा। इनके पास अक्षरातीत की बात सुनाने के लिए तारतम नहीं है। ये तो मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्यो, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। या तो थका क्षर में शुद्ध नहीं अक्षर, तो ये अक्षरातीत के ये क्या देवे उत्तर, क्या अक्षरातीत का एक कुछ जवाब ये देंगे ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं जवाब देने के लिए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने उन्हें क्षर अक्षर अक्षरातीत की महिमा उन्होंने बताई, कृष्ण के त्रिधा लीला भी उनको बताई, और पहले श्लोक में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा छुपी है, ये बातें भी प्राणीनाथ जी महाराज ने उनको बताई। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावहि, जिनकी अकल है तुच्छ, शास्त्रों में परम धाम की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वहां भी सांकेतिक रूप में शास्त्रों में परम धाम बताया है।
पर जगत के जीव सृष्टि उसको नहीं समझ सकते, केवल ब्रह्म सृष्टि समझ सकते हैं। उस अक्षरातीत की बातें समझने के लिए निज नाम चाहिए। निज नाम पढ़ा दिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। ऐसे करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने ये भागवत के पहले श्लोक से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन किया। और न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम आदि आदि सब श्लोकों के द्वारा परम धाम उनके सामने प्रतिपादित कर दिया कि ये जो वर्णन आ रहा है ये तो अक्षरातीत परम धाम का वर्णन है, और जो कोसर में जो पाल का है उसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। ऐसे श्री जी महाराज ने जब कहा तो उस समय वो कहते हैं हरजी व्यास की हे परमात्मा, आज आपने मेरी बात सुनी और मेरा अहंकार तोड़ने वाले व्यक्ति को मेरे सामने भेज दिया। 1 महीने तक मैं ज्ञानी बनकर के भागवत इनको सुना रहा था, पर इन्होंने एक शब्द में ही उस दिव्य परम धाम का वर्णन मेरे सामने प्रकट कर दिया भागवत के माध्यम से। अब मेरा अहंकार जाता रहा, मेरी बात को ना करने वाला मेरे सामने आ गया। परमात्मा ने मुझे थोड़ी उम्र और ज्यादा दे करके अहंकार का नष्ट करा दिया, और आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए, मुझे कृतकृत्य आप कीजिए और वो तारतम मंत्र मुझे भी प्रदान कीजिए, मैं भी तारतम का जाप करके उस दिव्य परम धाम की भक्ति कर सकूं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने फिर उनको भी तारतम महामंत्र दिया। पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले नौतनपुरी विश्राम। पायो निज नाम आत्मा जागी, उनकी आत्मा जाग कर खड़ी हो जाती है। पर प्राणीनाथ जी ने दिल से विचार करके देखा कि इतना बड़ा विद्वान, क्या ये ब्रह्म सृष्टि है? तो उन्होंने देखा ब्रह्म सृष्टि का अंकुर तो इसमें नहीं दिखलाई दे रहा है, ईश्वरी सृष्टि का अंकुर भी नहीं दिखलाई दे रहा है, पर उत्तम जीव का अंकुर इसमें दिखलाई दे रहा है। उत्तम जीव भी भक्ति करेंगे तो परम पद और परम धाम को पा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया की बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर रहा ये नेच देख नजर। तो श्री जी महाराज कहते हैं गुरु के आदेश से मैंने अब तक तो ब्रह्म सृष्टि की जागनी की थी, ईश्वरी सृष्टि की जागनी की थी, आज से मैंने अब जीव सृष्टि की भी जागनी शुरू कर दी है। अनंत अनंत जीवों को भी मुझे जगाना है, ऐसा उनके मन में पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो अब हरजी व्यास भी शास्त्रार्थ में हार गए, और इतना होने के बाद प्राणीनाथ जी जूनागढ़ में टहल रहे थे तो कानों में एक आकाशवाणी होने सुनाई दी। आकाशवाणी में क्या हुआ कि जामनगर पहुंचो, जामनगर पहुंचो, तुम्हारी जरूरत है जामनगर में। ऐसे आवाज कानों में आई तो श्री जी महाराज को लगा जरूर बिहारी जी के ऊपर कोई विपत्ति आई होगी, या जाम राजा के ऊपर कोई विपत्ति आई होगी, इसलिए मुझे आवाज कान में जो है सुनाई दे रही है। तो वहां से कांजी भाई को लेकर के जामनगर पहुंचे और नौतनपुरी धाम के दर्शन किए। तो बिहारी जी तो सकुशल है, चर्चा कथा कर रहे हैं, सुंदर साथ आ रहे हैं, मंदिर ठीक से चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है, कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने पता लगाया कि जाम राजा के ऊपर विपत्ति आई थी कि उनके ऊपर क्या है कि कुतुब खान फिर से साल साल में वो दिल्ली का भेजा हुआ सूबेदार आता था और टैक्स बढ़ाते रहता था, फिर जाम राजा के ऊपर और टैक्स लगा करके वो कुतुब खान फिर अहमदाबाद आया हुआ था। तो जाम राजा घबराया हुआ था। जब प्राणीनाथ जी जा करके उससे मिले तो कहते मेराज ठाकुर आप आ गए, आपके आने से मुझे बड़ी शीतलता मिली, आप इतने ज्ञानी और इतने बड़े आप विवेकशील व्यक्ति हैं, मुझे मदद कीजिए कि कुतुब खां से सलाह मशविरा करने के लिए मुझे जाना है। आपको मैं फिर से मंत्री पद में नियुक्त करता हूँ, आप मेरे साथ चलना ही होगा, जाना ही होगा। श्री जी कहते हैं मैं तो ये माया के फंदे से निकल चुका हूँ
अपने गुरु को वचन दे चुका हूं कि फिर से माया के काम में नहीं पड़ूंगा। फिर भी राजा ने इतना आग्रह किया कि श्री जी को जाना पड़ा। कुतुब खां से सल्ला मशविरा हुआ परंतु बात बनी नहीं। बात न बनने के कारण प्राणीनाथ जी को ही बंधक बना करके वहां, मैं पैसा लेकर के आता हूं, पैसा लेकर के मैं 6 महीने तक नहीं आया तो ये मेरे मंत्री जी बंधक हैं, ये बंधक के रूप में ही रहेंगे। ऐसा करके राजा जामनगर लौटा पैसा इकट्ठा करने के लिए। 6 महीने तक प्राणीनाथ जी को फिर से बंधक बनना पड़ा। देखिए उनके अपने जीवन काल में 3 बार उनको नजरबंद में जाना पड़ा। पहले 1.5 महीने खेताबाई का धन लेकर के जाना पड़ा, फिर सदगुरु के नाम से भंडारा देने की तैयारी हुई तो साल भर उनको नजरबंद में बैठना पड़ा। और अब ये देश के काम के लिए गए हैं तो अहमदाबाद में फिर बंधक बन करके बैठना पड़ा। तो कुतुब खान ने कहा कि 6 महीने पूरे हो रहे हैं, अगर जाम राजा पैसा लेकर के नहीं आता है तो उनके मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा भी उसने ऐलान कर दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं ये क्या क्या विपत्ति आ रही है और राज्य क्या क्या खेल हमें दिखा रहे हैं। तो जब कांजी भाई को पता लगा तो कांजी भाई ने क्या किया कि स्त्री का वेश, साड़ी चोली और घूंघट ओढ़ करके कांजी भाई दरबारी जहाँ पर प्राणनाथ जी को नजरबंद किया था उस दरबार में चले जाते हैं। और वहाँ जो सिपाही लोग नियुक्त थे उनसे कहते हैं कि अंदर जो बंदी बनाए गए हैं ना वो मेरे पति हैं, आत्मा के पति तो है ही, तो मेरे पति हैं, इसलिए मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ। तो सिपाहियों ने भी सोचा कि इनको तो समय में धन जाम राजा नहीं चुका पाया तो इनको तो मृत्यु दंड देने का ऐलान हो चुका है, इसलिए मिलने दिया जाए, पत्नी मिलने आई है तो कौन सी बड़ी बात है, मिलने दिया जाए। उन्होंने मिलने जाने दिया। थोड़ी देर बात हुई तो कांजी भाई ने कहा श्री जी महाराज ए माया छल को रूप है ताको छलई से जीता। इस माया रूपी खेल में छल से ही जीता जा सकता है, ऐसे नहीं जीता जाएगा। इसलिए ये मेरे वस्त्र को आप धारण कीजिए, आखिर आप भी तो परम धाम की इंद्रावती सखी हैं, अपना वस्त्र आप धारण कीजिए और आपका वस्त्र मुझे दे दीजिए। मृत्यु दंड होगा तो मैं सहन कर लूंगा, आप यहाँ से बाहर हो जाइए, क्योंकि सदगुरु का आदेश है कि आपके हाथ से तो सकुंडल साकुमार और बड़ी बड़ी 12,000 की जागने, 24,000 ईश्वरी सृष्टि की जागने, अनंत जीव सृष्टि की जागने आपके हाथों से होनी है। कोई अनर्थ हो गया तो जागने का सारा कार्य रुक जाएगा, इसलिए आप इसको धारण कीजिए। तो श्री जी महाराज ने भी सोचा कि माया की लीला ही, माया का खेल ही कुछ ऐसा है, इसलिए मैं इसको धारण करके यहाँ से मुक्त हो जाता हूँ। वस्त्र बदल लिया गया। श्री जी महाराज वहाँ से बाहर निकले। सिपाहियों ने सोचा पत्नी मिलने गई थी, बातचीत करके लौट गई, कोई उन्होंने विशेष ध्यान दिया भी नहीं। और श्री जी महाराज वहाँ से निकलते हैं तो सीधा वहाँ से दीप बंदर पहुँच जाते हैं। और उसी समय कहते हैं कि माया ने मेरे साथ 3 युद्ध किए। बाएं ग्रही लई निसरे, मैं तृण युद्ध किदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। माया ने मेरे साथ 3 युद्ध किए, 3 बार मुझे नजरबंद में जाना पड़ा। तीसरे युद्ध में तो माया ने अपना ही वस्त्र मुझे धारण करा लिया। पर जो भी हो, उस माया के युद्ध में श्री प्राणनाथ जी महाराज विजयी हो जाते हैं। इधर कांजी भाई क्या है कि फिर देखा कि मरता क्या नहीं करता, मृत्यु दंड निश्चित है तो थोड़ा सा मैं चमत्कार करता हूँ, ऐसा उन्होंने सोच करके फकीर का वेश बना करके वहां पर बैठे और फिर अपने निज नाम का जाप करते। परंतु दरबारी लोगों को लगता है कि ये जो है कुछ और तंत्र मंत्र का जाप कर रहा है। तो फिर कुतुबखां ने कहा कि कहाँ पर है वो बंदी, मृत्यु दंड का समय निकट आ रहा है, बंदी को तैयार करो। तो सिपाही लोगों ने आकर के कहा कि वो बंदी तो फकीर है, वो साधारण नहीं है, फकीर है। तो अच्छा फकीर है
क्योंकि मुस्लिम परंपरा में फकीरों का बड़ा सम्मान किया जाता है और फकीरों को कोई मृत्यु दंड देता भी नहीं है, अपने हाथ से डरते हैं, क्योंकि फकीर तो खुदा के बंदे होते हैं ना, उनके नजदीक होते हैं। इसलिए उसने भी देख करके कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये फकीर है तो फकीर का हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करके वहां से मुक्त कर दिया। वो भी मुक्त होकर के श्री जी के शरण में आ जाते हैं। इसलिए शरणे मरणे सुनियो नहीं कबहू, बाड़े हो गरीब निवास। एक चौपाई आती है गौरी में कि जो परमात्मा के शरण में जो जाता है उसका मरण नहीं हो जाता है, उसको फिर से जीवन मिल जाता है। ऐसी स्थिति हो गई और प्राणनाथ जी महाराज अब जूनागढ़ में आकर के धर्म का प्रचार करते हैं। ये प्रसंग हम कल आपके सामने आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दिन एक विशेष दिन है और इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में मुझे पूज्य परमहंस श्री 108 राधिका दास जी महाराज का आज जन्मदिन भी है, तो उनकी जीवनी भी मैं थोड़ी सी आपके समक्ष रखूंगा। क्योंकि जो बीतक हम सुन रहे हैं तो बीतक का एक और अध्याय, जागनी का एक और अध्याय भी इसमें जोड़ना मैं चाहूँगा आज के दिन। तो देखिए आज 29 जुलाई है, ऐसे ही 29 जुलाई 1922 में जुई नाम के गांव में हरियाणा में पिता मामराज और माता सुद्धिबाई के घर परम पूज्य श्री 108 राधिका दास जी महाराज का जन्म हुआ था। बोलो श्री राधिका दास जी महाराज की। तो फिर क्या है कि थोड़े बड़े हो गए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। कुछ शिक्षा उन्होंने गांव में हासिल किया, कुछ और बड़े हो गए, 12-13 साल के हो गए तो खेलते थे और गांव में कोई साधु संत आए तो उनकी संगत किया करते थे। विशेष करके कबीर संप्रदाय के साधु संत वहाँ ज्यादा आते थे, उनके पास सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो बचपन में उनका नाम राम स्वरूप रखा गया था। तो जब 13 साल के हो गए तो जुई के कुछ व्यापारी कालिम्पोंग में व्यापार करते थे, इसलिए उनको पता लगा कि ये व्यापारी लोग तो कालिम्पोंग में व्यापार करते हैं। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि कोई हरिद्वार जा रहा है तो मुझे बताना, मैं भी हरिद्वार जाना चाहता हूँ, साधु संगति करूँगा, गंगा स्नान करूँगा, ज्ञान प्राप्ति करूँगा। तो लोगों ने कहा कि हरिद्वार तो तुम जाओगे, एक बार तुम कालिम्पोंग चलो हमारे साथ। तो जो व्यापारी जुई के थे वो देश गए हुए थे, उनके साथ चल करके कालिम्पोंग आए। और कालिम्पोंग आने के बाद उन्होंने क्या किया कि कपड़ा हाट बाजार में कपड़ा बिक्री करने का धंधा शुरू किया। जैसे और लोग भी करते थे ऐसे ही उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो कपड़ा बेचते हैं और जो बिकता है हाट हाट में चले जाते हैं, ऐसे करके एक कमरा लेकर के गुजारा करने लगे। इस तरह व्यापार करते हुए 2 साल उनके बीते। तो उन्होंने सोचा पैसा तो इकट्ठा हो गया मेरे पास कपड़ा व्यापार करने से, इसलिए मेरा उद्देश्य कोई कपड़ा बेचना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सत्संग करना, भजन करना, भक्ति करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करना। इसलिए मैं अब हरिद्वार की यात्रा करता हूँ, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। और जिस व्यक्ति से कपड़ा लेते थे वो गुरु जी के चेले थे, श्री बेगराज जी उनका नाम था। वो भी भिवानी के पास के थे और इधर राधिका दास महाराज जुई के नजदीक नजदीक गांव होने से परिचय हो गया था। तो उनके दुकान में जाकर के उन्होंने कहा कि बेगराज जी मैं अब हरिद्वार जाऊंगा, इसलिए आपके पास जो हिसाब किताब है मैं पूरा कर देता हूँ और मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। तो उन दिनों में कालिम्पोंग में ये श्रावण मास शुरू हो रहा था और प्रणामी मंदिर में, बाजार में, मूल मंदिर में गुरुजी 1 महीने तक बीतक सुनाने, भागवत सुनाने, वाणी सुनाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। बाजार के सारे लोग गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए आते थे।
तो बेगराज जी ने कहा कि देखो राम स्वरूप, मेरा मानो तो 1 महीना हमारे गुरुजी है मंगलदास जी, जो हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, रामेश्वरम में, द्वारिका में, चारों धाम पैदल यात्रा करके, साधु संगत करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आए हुए महात्मा महापुरुष तो यही प्रणामी मंदिर में रहते हैं। वो 1 महीना तक कथा सुनाएंगे, पहले उनकी कथा सुनो, और 1 महीना सुनने के बाद अच्छा लगे तो उन्हीं को गुरु धारण करो, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना हरिद्वार। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे, और गुरु जी के पास पहुंचने के बाद अब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया। गुरु जी ने कहा तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मंदिर के नीचे एक कमरा खाली है, वहाँ रहो, कथा सुनो, 1 महीने तक सत्संग करो, सेवा भी करो। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा, सब सेवा कर सकता हूँ। गुरु महाराज ने कहा क्या तुम भोजन बना सकते हो, राज्य के लिए भोग व्यंजन बना सकते हो? कहा वो भी मैं कर सकता हूँ, बढ़िया से, मैं तो अपना भोजन खुद ही बनाता हूँ, मुझे भोजन बनाना बढ़िया से आता है। गुरु जी ने कहा बढ़िया बढ़िया आइटम बनाना, भोग के लिए, सुंदर साथ के लिए प्रसाद वितरण भी होगा, और कथा के समय में आना, कथा में बैठना, कथा श्रवण करना। तो ऐसा करके 1 महीना व्यतीत हुआ। जन्माष्टमी की तिथि आई तो उनकी आत्मा जाग कर खड़ी हो गई, और गुरु महाराज ने तारतम महामंत्र दे करके अपना शिष्य बनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की। फिर गुरु जी ने उनको आत्मा सोपान, विराट पट दर्शन, चरचनी, बीतक और वाणी सब तालीम देना प्रारंभ किया। करीब 4 साल तक गुरु महाराज के साथ रहे, पूरी तालीम उन्होंने ली। फिर गुरु महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए तो सारे तीर्थों का भ्रमण किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अपने नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, सब तीर्थों की यात्रा करके गुरु महाराज के साथ साथ कालिम्पोंग आए। तो गुरु जी ने कहा कि देखो तुम्हारा नाम जो है अब राम स्वरूप नहीं, राधिका दास रखा जाएगा। तुम राधिका के दास, ये नाम तुम्हारा रखा जाएगा। और तुमने सब ज्ञान प्राप्त किया, सारी तालीम तुमने ली, सारे तीर्थों के दर्शन हुए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मारवाड़ी समाज में फिर से जागनी चालू हो, क्योंकि प्राणनाथ जी ने मेहरता में आकर के राजा राम और झांझन जी को जगाया था। उसके बाद उस समाज में जागनी रुक गई, 300 साल से जागनी रुकी हुई है, और गुरुजी भी मेहरता नागौर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैंने कालिम्पोंग में मारवाड़ी समाज की जागनी मैंने की है, पर ये जागनी देश में होना चाहिए, अपने गांव में होना चाहिए। इसके लिए तुम योग्य बन चुके हो, इसलिए जाओ, जाकर के सबसे पहले गांव में कथा शुरू करो, भागवत शुरू करो, और सारे गांव के लोगों को बुला करके पहले कथा सुनाओ। सब जागने के लिए तैयार होंगे, और समय पा करके मैं भी वहाँ आऊँगा। अपने को हरियाणा में जागनी बढ़ाना है, मेरा जो है आशीर्वाद है, तो वहाँ चले जाओ। गुरु आशीर्वाद लेकर के वाणी, बीतक, भागवत सब ग्रंथ लेकर के गांव में चले गए, अपने घर में गए। कई दिनों से घर छोड़ा हुआ था, उसको ठीक ठाक उन्होंने किया, और घर के आगे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने भागवत कथा शुरू की। तो गांव की श्रद्धालु माताएं आकर के भागवत सुनने लगी, और 1 महीने तक भागवत की कथा की। तो माताएं बड़ी संख्या में आकर के श्रद्धा से भागवत सुनती है। पर महाराज जी देखते हैं पुरुष लोग क्यों नहीं आते, तो पुरुष लोग तो कहते हैं ये तो गांव का ही छोरा सा है, ऐसे करके ना पुरुष लोग उनको बोलते हैं कि यही गांव का तो लड़का है, अभी बूढ़ा बन गया से, ऐसे करके ना वो सुनने नहीं आते हैं। तो उन्होंने गुरु जी को चिट्ठी लिखी कि गुरु महाराज, माताएं तो बहुत श्रद्धालु हैं, कथा सुन रही हैं, पर पुरुष लोग कहते हैं ये गांव का लड़का है बोल के
हमें नहीं आते, तो कृपा करके आप पधारिए। आप पधार करके यहाँ पर भव्य आपका स्वागत किया जाएगा और यहाँ के भाई लोगों को भी जागृत किया जाएगा। तो गुरु महाराज दिवाली के बाद गोपाष्टमी में उन्होंने मैं आऊँगा करके चिट्ठी वहाँ से लिखी। उसके बाद गुरु महाराज गए, तो जैसे ही जुई में बाजार में उतरे, पूज्य राधिका दास जी महाराज ने भव्य स्वागत ढोल बजाते हुए बाजे गाजे के साथ जुलूस निकाल करके पूरे गांव में जुलूस घुमा करके कि बड़े गुरु आ रहे हैं, बड़े गुरु जी आ रहे हैं, ऐसा करके खूब उन्होंने वहाँ पर जोर शोर से प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद शाम को वहाँ पर प्रवचन रखा गया, तो पूरे गांव के भाई लोग भी चल करके आए। ये तो क्या है कि बहुत बड़े गुरु जी आए हैं, ऐसा करके सब लोग आए। फिर गुरु महाराज का प्रवचन हुआ। प्रवचन होने के बाद फिर सब भाई लोगों ने भी तारतम महामंत्र ले लिया। एक मंडली तैयार हो गई और गुरु जी ने कहा कि ये आपके गांव का जो लड़का है, मेरे से ज्ञान लेकर के मेरे समान ही ज्ञानी बन चुका है, इसलिए राधिका दास महाराज को गुरु जी ने आग्रह किया कि अब तुम तो अकेले हो, इसी घर को मंदिर बना दो, यहीं पूजा प्रतिष्ठा की जाएगी, यहीं झंडा फहराया जाएगा। ऐसा गुरु महाराज का आदेश हुआ, तो उनको भी बड़ी खुशी हुई और अपने ही घर को उन्होंने मंदिर बनाया। आज जुई का जो मंदिर है वो पूज्य राधिका दास महाराज की जो है ना पैतृक संपत्ति है वो, तो वहीं पर मंदिर बना। और मंदिर बनने के बाद जागनी हुई। गोपाष्टमी को वार्षिक मेला के रूप में उन्होंने सदा चलाया। गुरु महाराज जब तक स्वास्थ्य ठीक रहा गोपाष्टमी में वहाँ जाया करते थे। तो एक रोज गुरु महाराज ने राधिका दास महाराज को बिठा करके कहा कि देखो राधिका दास, गांव में प्रचार करते हो तो दूसरे गांव में प्रचार का प्रभाव चला जाता है, पर गांव का प्रचार गांव 100 साल के बाद भी गांव गांव ही रहेगा। शहर 100 साल के बाद कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। मैं भी इच्छे में आया था और गांव में 4 साल तक रहा, परंतु व्यापक प्रचार नहीं हुआ, इसीलिए कालिम्पोंग बाजार में आकर के मंदिर की स्थापना मैंने की ना, खूब चारों ओर जागनी हो गई। इसलिए जुई से तुम भिवानी में, भिवानी शहर है, और गुरु महाराज मंगलदास जी बचपन में अध्ययन काल में भिवानी में एक संस्कृत विद्यालय में 6 महीने रुके हुए भी थे। कहा कि मैं भिवानी में 6 महीने रुका हूँ, मुझे भिवानी बहुत सारा अच्छा लगता है, लोग धार्मिक वहाँ ज़्यादा ही हैं, इसलिए भिवानी में तुम काम शुरू करो। ऐसा उनको उन्होंने आदेश दिया और भिवानी का कार्य शुरू होता है। इसे बेच स्कूल पढ़ने जाते हुए सदानंद जी महाराज की भी जागनी हो जाती है। और जागनी होने के बाद तो सदानंद महाराज की जीवनी तो मैं 1 तारीख को सुनाऊंगा, क्योंकि आज ही सब जीवनी नहीं रखना है, वो अलग से स्पेशल कार्यक्रम होगा, उस दिन आपके समक्ष रखा जाएगा। तो फिर भिवानी का मंदिर बन करके तैयार हुआ। 108 पारायण का भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे आचार्य ठाकुरदास जी, आचार्य धर्मदास जी, पन्ना के प्रतिनिधि सारे पधारे थे भिवानी में। भव्य रूप से 108 पारायण हुआ। गुरु महाराज भी वहाँ उपस्थित रहे। उसके बाद फिर दूसरे साल गुरु जी मंगलदास जी का धाम गमन होता है। तो पूज्य राधिका दास जी महाराज ने हरियाणा के 100 से अधिक गांवों में प्रचार किया। भिवानी में मंदिर और संस्कृत विद्यालय, गुरुकुल इत्यादि खोल करके माताओं को भी प्रचारिका बना करके भव्य रूप से वहाँ पर जोर शोर से धर्म का प्रचार किया। और एक बार गुरु जी मंगलदास जी ने जब यहाँ सिलीगुड़ी का मंदिर बना, तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि राधिका दास ऐसा करो कि तुम 6 महीने सिलीगुड़ी रहो, 6 महीने जुई रहो, तो यहाँ सिलीगुड़ी में भी जागनी बढ़ती रहेगी, जुई में भी जागनी बढ़ती रहेगी। तो लगभग 4 साल तक उन्होंने 6 महीने यहाँ रहने का, 6 महीने जुई रहने का ऐसा भी कार्यक्रम बनाया। पर उसी बीच जब सदानंद जी महाराज
यहाँ पर आए और सदानंद जी महाराज को यहाँ पर भेष धारण कराया गया। तो फिर सदानंद जी महाराज को सिलीगुड़ी की जिम्मेदारी सौंपी हुई और भिवानी की जिम्मेदारी राधिका दास जी महाराज वहन करते रहे प्रचार प्रसार का। तो ऐसे महापुरुष पूज्य राधिका दास जी महाराज परम गुरु भक्त थे और परम एक तपस्वी भी थे। आज सिलीगुड़ी में उनकी बड़ी मान्यता है, क्योंकि जहाँ रह करके वो प्रचार प्रसार करते थे, जिस कमरे में आज उनका आसन आज भी विद्यमान है, यथावत रूप में विद्यमान है, और सुंदर साथ दर्शन करके उनका आशीर्वाद आज भी प्राप्त करते हैं। और पूज्य सदानंद जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण किया। तो एक तरफ बीच में तो राजश्यामा की पूजा है, आराध्य की पूजा है, पर एक तरफ गुरु जी मंगलदास जी, एक तरफ अपने गुरु परमहंस राधिका दास जी महाराज की गादी विराजमान करके उन्होंने ये मंदिर दोनों गुरु के चरणों में उन्होंने समर्पित किया। तो अपने प्रवचनों में महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, तो ऐसे पावन मंदिर में और परम आराध्य गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे परम आदरणीय श्री राधिका दास जी महाराज, उनके आज जन्मतिथि के अवसर पर उनको बार बार वंदन, बार बार नमन, बार बार प्रणाम करते हुए, मुझे भी वो कहा करते थे कि भिवानी का मेला भूलना नहीं कभी, भिवानी के मेले में आना ही आना है। और मैंने पहले भी शायद ये बात बताई कि उन्होंने मुझे दो बातें बताई थी। एक बात तो उन्होंने ये बताई कि आप भी, सदानंद महाराज भी बोलते हैं कि खाते टाइम पानी मत लाओ, पानी मत लाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं आप लोग? पानी का ग्लास साथ में रखना चाहिए और भोजन करने के बाद 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए ताकि गला भी साफ हो जाए। बोलने वालों को पानी नहीं पियोगे भोजन करते तो खाया हुआ गले में ही अटका रहता है, उसको साफ करें, 2 घूंट पानी पीना चाहिए, ये नियम आप लोग बनाइए, ऐसा उन्होंने कहा। तब से हम लोगों ने वो नियम बना लिया। फिर उन्होंने कहा कि गले में कुछ नहीं डालते हो, ऐसा एक दुपट्टा गले में डाल करके रखना। तो मैंने कहा क्यों महाराज जी? तो उन्होंने कहा कि कभी कभी छींक आती है तो ये बड़ा सहयोग करता है, और कभी कभी लोग क्या है कि हाथ पूछने के लिए रुमाल ही नहीं देते हैं किसी के घर जाने से, अपने पास ये रहेगा तो इससे हम काम कर लिया करते हैं। और कभी कभी कोई ऐसे स्थान से गुजरना पड़ता है कि गंदगी बहुत होती है, तो ये रुमाल नाक पे रख करके उससे भी बचा जा सकता है, इससे फायदा ही फायदा है, इसलिए गले में डाला करो, ऐसा उन्होंने कहा। तब से मैंने डालना शुरू किया। तो देखिए कुछ उनके बताए उपदेश को हमने भी जीवन में ग्रहण किया। वो बहुत रसिक थे, कहानियाँ बहुत सुनाते थे, भजन भी गाते थे, और जीवन में सत्संगी जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे पूज्य महाराज जी को बारंबार नमन वंदन करते हुए अभी मैं चाहूँगा कि हमारे कमेटी के सदस्य वर्ग यहाँ पर आए और 103वां जन्म दिवस पूज्य महाराज जी का है, तो इस उपलक्ष्य में एक हार पूज्य महाराज जी को चढ़ा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी कमेटी के सदस्यगण से मेरा आग्रह रहेगा। फिर यहाँ पर दिए भी तैयार किए गए हैं, ये दिए आरती के समय में हम लोग जलाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज जिन लोगों ने यहाँ पर भंडारे के लिए या भोग के लिए सेवाएं दी है, उनका नाम पहले मैं उच्चारण करना चाहूँगा। आज हमारे मंदिर में रहने वाली तीनों बहनें, ममता दीदी, कांता दीदी और उपासना ने भी भोग के लिए सेवाएं दी है। चंद्रावती अग्रवाल और द्रौपदी अग्रवाल से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद करते हुए फिर आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं जय जयकार के साथ। तो आइए चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।
बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तरण जुद्ध की दा फरी फारी, पछे गतमत मारी हरी, लय बस पोतानी कारी, लय बस पोतानी कारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। पहले पूज्य महाराज जी को फुलहार से हम लोग फुलहार पहनाते हैं। सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से
वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरी